बात करेंगे मोहम्मद डैम के ठेके के मामले से मुतालिक। डेस्कॉन कंपनी को दिए जाने वाले मोहम्मद डैम के ठेके पर वजीर आजम के मुशीर तिजारत और डेस्कॉन के बानी अब्दुल रज़ाक दाऊद का तफसीली मौक़िफ़ सामने आया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में उन्होंने इंकशाफ किया है कि वो डेस्कॉन छोड़ चुके हैं, लेकिन अक्सरियती शेयर होल्डर ज़रूर हैं। रज़ाक दाऊद ने मफादात के टकराव के मौक़िफ़ की मुकम्मल नफ़ी करते हुए कहा कि बतौर अक्सरियती शेयर होल्डर डैम मंसूबे में फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। नया पाकिस्तान में उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आइए सुनते हैं। रज़ाक दाऊद साहब, एक और इशू है जिस पे बात करना चाहेंगे और वो है मोहम्मद डैम की बिडिंग का इशू। अब आप डेस्कॉन के फाउंडर हैं और साथ ही साथ इस वक्त आप वजीर आजम के मुशीर भी हैं, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? देखो, मैं तो कंपनी को छोड़ दिया, वजीर आजम को बता दिया था कि ये एक पोटेंशियल प्रॉब्लम आएगा, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। मैं तो इसमें से बिल्कुल निकल गया हूँ और मेरा कोई लेना देना अभी है ही नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान अपने साबिका इंटरव्यूज़ में हमेशा ये बात दोहराते आए हैं कि हुकूमत में आकर बिजनेस नहीं किया जा सकता। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी मफादात का टकराव के हवाले से इमरान खान ने हमेशा नून लीग की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया है। क्या कहते आए हैं इमरान खान साहब, आइए सुनते हैं। वहाँ एक वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप पावर में आके बिजनेस नहीं कर सकते। अब इसी मामले से मुतालिक हमारा सवाल होगा अपने पैनल से, और सवाल इस तरह से है। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब कहते हैं कि वो डेस्कॉन कंपनी उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। बतौर शेयर होल्डर डैम मंसूबे में फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इमरान खान साहब इससे पहले कहते आए हैं कि आप पावर में आकर बिजनेस नहीं कर सकते। क्या रज़ाक दाऊद का मौक़िफ़ जो सामने आ रहा है आपके ख्याल में दुरुस्त है? सबसे पहले हम चलेंगे इस मामले पर मज़हर अब्बास साहब की तरफ। मज़हर साहब, आपका क्या ख्याल है इस मामले से मुतालिक? देखिए, मुझे तो लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इवन अगर वो आप सिर्फ शेयर होल्डर भी हैं, कंपनी छोड़कर आ गए हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ, लेकिन शेयर होल्डर हैं। पीटीआई के कुछ और लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि दुबई में उनका कारोबार है, लेकिन अब वो छोड़कर आ गए हैं। तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि आप कारोबार छोड़ के दोबारा ज्वाइन कर लेंगे जब आप मिनिस्टर नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ जो मसला है, यहाँ तो वो कह रहे हैं कि वो शेयर होल्डर हैं। दूसरी बात, जो उनके बिहाफ पे मेरा ख्याल है उन्होंने जो बात की है उसमें वज़न है कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने वज़ीर आज़म को या हुकूमत को ये पहले बता दिया था कि ये मसला खड़ा होगा, और उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे इंडक्ट कर लिया। तो वो गवर्नमेंट को जवाब देना है कि वो, क्योंकि गवर्नमेंट की पोजीशन ये है कि जी वो नहीं समझते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन जो उन्होंने ख़ुद बात की है और वैसे भी जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक कम से कम मेरी राय तो ये है कि इसमें है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और बेहतर ये है कि रज़ाक दाऊद साहब अगर वो पोजीशन छोड़ दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। जो मिनिस्ट्री है या वो मुशीर हैं वो पोजीशन छोड़ दें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा, क्योंकि वो बराह रास्त उसके शेयर होल्डर हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आगे चल के प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। बिल्कुल नहीं का ऑप्शन आप इस पे ले रहे हैं। हसन साहब, वजीर आजम को जिस तरह मज़हर साहब बात करें कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने बता दिया था कि ये मामला आगे जाके हो सकता है, तो क्या इमरान खान साहब को एहसास नहीं था और ये भी याद नहीं था कि वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखा था उन्होंने पहले? ये बात सिर्फ यादों की नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। सवाल आपका ज़रा संजीदा और पेचीदा है। अगर आप मुझे चंद सेकंड्स फालतू दे सकते हो तो मैं जवाब देता हूँ जी, वरना नहीं, चूँकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ये ऑर्डिनरी सवाल नहीं है। ठीक है, पहली बात ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, और इन दिस पर्टिकुलर केस कारोबार के हवाले से बात कर रहा हूँ, इस केस के एज सच नहीं। इसको डिफाइन कौन करेगा और इसकी डेफिनेशन है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। मयार क्या है बुनियादी तौर पे? अगर आप, हमें बहुत इस्लाम तारी होता है, बात करते हैं जब वो अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक जा रहे थे काम पे टेक ओवर करने के बाद, तो किसी ने, हज़रत उमर ने गालिबन पूछा है किधर जा रहे होंगे, दुकान पे जा रहे हो, उनका कपड़े का कारोबार था। तो उन्होंने कहा कि अगर अमीरुल मोमिनीन कपड़ा बेचेगा तो किसी और से कपड़ा क्यों खरीदेगा, तो इसको मुकम्मल तौर पे करो बंद, सरकारी वजीफा है उस पर करो गुजारा, और यही हुआ भी था। ये तो खैर एक। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा है कि जी अगर फायदा हो सकता है तो नुकसान भी तो हो सकता है। तो इक्तदार में बैठ के, मैं ये नहीं कह रहा वो करेंगे या नहीं करेंगे, आपने
नुकसान ही को तो फायदे की तरफ मोड़ना होता है, और है क्या जवाब? उन्होंने, वो बड़े शेयर होल्डर हैं, जवाब उनका ये था जो मैंने सुना है कि भाई अगर उसमें फायदा हो सकता है तो मैं चूंकि बड़ा शेयर होल्डर हूं तो फायदा मेरा होगा, तो नुकसान भी हो सकता है। तो यही तो प्रॉब्लम है कि आपने एक खास पोजीशन में बैठ के नफे नुकसान को ही तो स्टीयर करके फायदे की तरफ ले जाना होता है। एक बात, एक तीसरा डायमेंशन है इसका, आप कभी डेस्कॉन का बैलेंस शीट उठा के देखो, उससे आप मालूम करो, पता करो कि इनका, अच्छा बुनियादी तौर पे क्या कहीं इनकी कंपनी कोर बिजनेस में नुकसान में तो नहीं है, और इंश्योरेंस के हवाले से अगर आप बॉटम लाइन देखो तो नफे में है। बैरून मुल्क जितने कारोबार हैं उनकी तमाम तर इंश्योरेंस पाकिस्तान की सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के पास तो नहीं है, और अगर है तो क्या वो कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर तो नहीं आती वो इंश्योरेंस कंपनी पाकिस्तान की, जहां का बाहर के सारे खेल की इंश्योरेंस जिनके पास है वो इनकी बैलेंस शीट में कोई इस तरह की बात तो नहीं है। जरा ये भी देखो, ये मामला जो है ना, इस तरह के सवालात, ये बहुत पेचीदा, बहुत संजीदा मसला है, और ये बहुत गंभीर मसला है, और ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये बहुत बड़ा कारोबारी ग्रुप है, तो इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं। आप सबको एक्सप्लोर करो तो फिर आपको समझ आएगी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस केस है क्या और उसकी डेफिनेशन क्या है। ये है बेशुमार, मेरे नजदीक, मेरी हम्बल ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़े लेवल पे मौजूद है। तो जो मैंने इंश्योरेंस की बात की है उस पर गौर करके देख लो, आपको समझ आ जाएगी। ये तो और केस है, लेकिन बहरहाल कारोबारियों को तो दूर रहना चाहिए, और इस्लाम में मना है कि कारोबारी लोग परे ही रहें तो बेहतर है। जी, आप समझते हैं बहुत संजीदा और पेचीदा मामला है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ही मामला है, लेकिन इसको मुख्तलिफ डायरेक्शन से देखना होगा। बाबर साहब, अब मेजॉरिटी शेयर होल्डर के तौर पर आप ये तो नहीं चाहेंगे कि नुकसान हो, और पावर में भी हैं तो फिर तो फ़ायदा बराह रास्त भी होगा, कोई बराह नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी नहीं शामिल, बराह नाम सिर्फ चेयरमैन भी नहीं है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? देखिए, रज़ाक दाऊद साहब बड़ी अच्छी शोहरत के मालिक हैं और बिजनेस कम्युनिटी में बड़े वेल रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहरहाल बड़ा क्लियर है यहाँ पे, और उन्होंने जो हसन साहब ने इसकी मल्टीपल डायमेंशंस बताई। देखिए, बाहर के मुल्कों में कॉन्सेप्ट ये है, यानी हमारा जो कंपनी का स्ट्रक्चर है उसकी एक मैनेजमेंट होती है, उसके ऊपर एक बोर्ड बैठता है, और उसके बाद शेयर होल्डर्स होते हैं। तो अगर आप मैनेजमेंट में नहीं हैं और आप जो बोर्ड कंट्रोल करता है आप बोर्ड पे भी नहीं बैठते, तो आप ये कह सकते हैं कि जी जो रोजमर्रा के फैसले हैं इस कंपनी के उसमें मेरा अमल दखल नहीं है, तो अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन भी हो तो मैं कंपनी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये मौकफ उस बंदे का ठीक होगा जो 2% का 1% का शेयर होल्डर हो, तो वो जाहिर है उसका क्या अमल दखल होगा। यहां पे ये मेजर शेयर होल्डर हैं, ये मालिक हैं उस कंपनी के, और इनकी फैमिली रन करती है उस कंपनी को। तो अगर आप बिजनेस में बैठे या ना बैठे हैं, उसके बोर्ड पे बैठे या ना बैठे, आप अपने ड्राइंग रूम में तो बैठते होंगे, आपकी रात को डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन तो होती होगी, तो ये इसका सवाल नहीं पैदा, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। एक ब्लाइंड ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी शेयर होल्डिंग किसी ऐसी जगह डाल देते हैं कि आपको पता ही ना हो कि वो कैसे कंट्रोल हो रही है। सो यहां पे बहरहाल ये इसी तरह कहना है कि आप मियां मंशा साहब कहें कि जी मैं अब एमसीबी के बोर्ड पे नहीं बैठता और मैं उनकी मैनेजमेंट में भी नहीं हूं, तो मैं इसलिए आके मिनिस्टर बन जाता हूं बैंकिंग का, तो जाहिर है आप मालिक है ना आप। सो आपका और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा ताल्लुक परसेप्शंस के साथ है कि आप एक जब आप इंटेग्रिटी क्रिएट कर रहे हैं सिस्टम में, तो किसी के जहन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि यहां पे कॉन्फ्लिक्ट का परसेप्शन भी अराइज करता है। तो यहां तो बड़ा क्लियर कॉन्फ्लिक्ट है, और जरूर इमरान खान साहब को सोचना चाहिए इसके ऊपर। ठीक, बहुत क्लियर मफादात का टकराव है, इमरान खान साहब को सोचना चाहिए आपके ख्याल में। तो यही बात लेके रीमा की तरफ जाएंगे। रीमा, अब इतने सवाल उठ रहे हैं तो इमरान खान साहब कुछ सोचेंगे इस बारे में? जी, अब साहब मेरा भी ख्याल है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस केस में बहुत वाज़ेह है। बाकी सब ने जो बात की वो भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, बेनिफिशियल ओनर हैं, वो चेयरपर्सन नहीं रहे लेकिन उनके बेटे अब चेयरपर्सन हैं, तो इस केस में तो बहुत वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन
क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो लोग जिनके पास मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है या बिजनेस का एक्सपीरियंस है, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनकी असिस्टेंस की उनको ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा ख्याल है हमें इस पे एक ब्रॉडर डिबेट की भी ज़रूरत है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब अराइज करता है। इस केस में तो बहुत वाज़ेह है, जो हम सब ने बात की, जिन वजूहात की उनकी बुनियाद पे, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ कनेक्शंस की वजह से। वो फॉर एग्जांपल इस केस में हमें पता है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, लेकिन कितने शेयर्स आप अगर आपके पास हैं तो आप बेनिफिशियरी बन जाते हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज करता है या नहीं। इस तरह के बहुत से सवालात हैं और हर जुरिस्डिक्शन में इसका जो जवाब है वो मुख्तलिफ है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक जितना हमें वाज़ेह लगता है पाकिस्तान में उस तरह हर वक्त होता नहीं है, और मुख्तलिफ ममालिक ने इसके मुख्तलिफ हल ढूंढे हैं, मुख्तलिफ गाइडलाइंस हैं, पॉलिसीज हैं, कवानीन हैं। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स से हट के सब पार्टीज को मिलके इस पे एक कंसेंसस के साथ एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि एक तरह से आप जिन लोगों के पास वो एक्सपर्टीज है, वो एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का, बिजनेस का, आप उनकी एक्सपर्टीज से फायदा भी उठा सको। पॉलिसी बनाने की जरूरत है। महमल, अब ये मामला किस तरफ जा सकता है? अब इतनी वाज़ेह अगर इसके ऊपर ये ओपिनियन सामने आ रहा है हमारे पूरे पैनल का भी। देखिए अब साहब, मैं भी इसमें नहीं का ऑप्शन लूँगी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है। देखिए ये बात ठीक है कि ये इनकी रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी डेस्कॉन बड़ी मशहूर कंपनी है, ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस भी बड़ा ट्रांसपेरेंटली हुआ होगा, सब कुछ क्रेडिबल, हर चीज़ आप उस चीज़ को हटा लें। लेकिन बात सिंपल सी ये होती है कि ये इनकी एक फैमिली कंपनी है। वो शेयर होल्डर ना भी होते, वो ज़ीरो शेयर उनका, उन्होंने सब कुछ दे दिया होता, तब भी ये इनकी फैमिली कंपनी है, इनके बेटे की तो है ना। ये ऐसी बात है कि अगर एहसान इकबाल साहब जब प्लानिंग कमीशन के हेड थे, उनके बेटे को कोई मिल जाता है जी सीपैक का प्रोजेक्ट, फिर आप क्या कहते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? अभी ये अली सिद्दीकी को जब शाहिद खान अब्बासी साहब ने लगाया था, क्योंकि वो एयर ब्लू के उनके पार्टनर थे, उनको जब उनको एम्बेसडर लगाया तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो इरेगुलरिटी के ऊपर नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि आप एक वजीर हैं, आप उधर बैठे हुए, यू साइनिंग ऑफ ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, या आप किसी तरीके से हो सकता है कि कल को जब ये कॉन्ट्रैक्ट आपको अवार्ड हो जाएगा, आप उसमें पैसे रिलीज करवा रहे हैं, बाकी चीजें करा रहे हैं, ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इमरान खान साहब वगैरह के साथ एक तो पीटीआई के साथ कारमा बहुत होता है, जो बातें कहते हैं वही सामने आ जाती है। दूसरी चीज ये, पेपरा रूल्स के मुताबिक गवर्नमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले वो कैंसिल भी कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट गिविंग एनी रीजन। इसके अंदर या वो कैंसिल करवा देते, या वो ये खुद रिजाइन कर देते, या फिर वो बिडिंग जो है दोबारा फ्लोट कर देते बिड। सही, तो क्यों नहीं किया? तो बिल्कुल वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, सही। नियाजी साहब, मोहम्मद डैम का मामला बहुत संजीदा है। अब इसको कॉन्फ्लिक्ट से मुतनाज़ बनने से बचाने के लिए आपके ख्याल में क्या करना होगा फौरी तौर पर इमरान खान साहब को? देखिए जी, वो तो खैर इमरान खान को क्या करना होगा मुझे पता, और आपको पता है कि हमारी जो कोई सजेशन है वो सदा बसरा साबित होनी है, और मेरा नहीं ख्याल कि हमें उस पर वक्त ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने वही कुछ करने वो कर चुके हैं। पुजदार के मामले में आपने कितनी जो है आह बेका की, वो को हिल गए। बाकी जगहों पे उन्होंने जो बातें की, यू टर्न्स लिए, तो क्या उन्होंने काम में तब्दील करी, बल्कि उन्होंने देखा ये तो अजमत की निशानी है। देखें जो डेस्कॉन है वो रज़ाक दाऊद का दूसरा नाम है। दुनिया के जहान में एक डेस्कॉन एक बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत बड़ी कंपनी है, बड़े अरसे से काम कर रही है, और रज़ाक दाऊद साहब इंतहाई प्रोफेशनल आदमी है। लेकिन ये बात जो आप जहन में रखें कि ये जो बिजनेस कम्युनिटी होती है, मतलब रज़ाक दाऊद साहब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ भी इतने ही एटीज़ थे जितने इस गवर्नमेंट के साथ एटीज़ हैं, और ये उससे पहले थे। और जब ये सारे के सारे पैकेज आया है जो बिजनेसमैन का है, तो ये बिजनेसमैन ने ये पैकेज अपने मुफादात के लिए बनवाया है। दूसरा, वो कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं। कंपनी ने बड़ा सही कहा कि नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी, यानी कि नफ़ा की सूरत में जो मेजॉरिटी पैसे हैं वो तो डायरेक्टली वैसे भी रज़ाक दाऊद को जाने हैं। वो नाम में क्या रखा है, नाम डायरेक्टर है या ना रहे, लेकिन नाम में तो कुछ नहीं रखा। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मेरा ख्याल है हसन निसार साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसको वाजे कर दिया है कि आप जब एक जो पोजीशन है ऐसी में बैठे हैं जो कि मालियात के उसमें में माली या मुआशरती या मुआशी या समाजी किसी भी जगह पे आपकी दूसरी जगह फायदा पहुंचाते हैं, और हज़रत की मिसाल आपके सामने आई, सारा कुछ ये कोई अनएथिकल प्रैक्टिस। तमाम हमारे तज्जियाकारों ने नहीं का ऑप्शन लिया।